अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पाक मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। पाक मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से कई ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जिनमें से एक कोर्स मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स भी है। तो आज से हम मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, जिसका आज हम पहला सबक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस पहले सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ये मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस होगा। इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको ए टू जी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक एक चीज़ सीखने को मिल जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इस कोर्स के अंदर मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक पहुंचकर उसे अच्छी तरीके से कवर करने की भरपूर कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सिखाने में, आपको सीखने में और आगे सीख कर इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कोर्स को करने के लिए आपने कुछ ना कुछ फ़ीस अदा की है, कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि दोस्तों, आपकी दी हुई फीस का 1 रुपया भी इंशाल्लाह हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। कोर्स करने के बाद आपको खुद मालूम होगा कि जो हमने फ़ीस अदा की थी, क्या उससे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। कोर्स करने के बाद आपको खुद मालूम होगा कि कितनी फ़ीस हमने दी है और उस फ़ीस से हमें क्या कुछ सीखने को मिला है। कोर्स करने के बाद आपको खुद मालूम होगा कि हमारे दिए हुए पैसे ज़ाया गए हैं या उन्होंने हमें फ़ायदा पहुंचाया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि 1 रुपया भी इंशाल्लाह हम आपका ज़ाया नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको इस कोर्स के अंदर कुछ भी समझ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आ रहा है, तो आप लाजमी से हमसे रब्ता करें ताकि उस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर आपको इस कोर्स के अंदर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आप कोर्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं सके, और अगर आप कोर्स को समझ नहीं सके तो आपकी दी हुई फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, और हम आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं करना चाहते। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप लाजमी से हमसे रब्ता करेंगे ताकि उस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और आप को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर किसे कहते हैं, इस डिज़ाइनिंग किस काम में इस्तेमाल की जाती है। काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये लोगो बनाना, चैनल आर्ट बना लेना, थंबनेल बना लेना, या कोई पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करना, कोई पोस्टर डिज़ाइन करना, या कोई बैनर बना लेना, इसी को ही ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं। लेकिन नहीं, ये छोटे मोटे काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये भी छोटी मोटी जो काम है ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही हिस्सा है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का दुनिया के हर काम में हिस्सा है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बगैर दुनिया का कोई काम चल ही नहीं सकता। ख़ास तौर पर बड़े बड़े बिज़नेस, वो तो ग्राफिक डिज़ाइनर के बगैर नहीं चल सकते। उनको स्पेशल एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को छोड़ें, आप बाज़ार में जाते हैं, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं, तो उस चीज़ के बॉक्स के ऊपर, उस चीज़ के डब्बे के ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ आप ले लें, छोटी से छोटी आप दुनिया की चीज़ ले लें, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर होता है। तो वो डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्रिएट करता है। आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप शूज़ शॉप पे जाते हैं, आप जूता ख़रीदने जाते हैं। आप जब शूज़ परचेज़ करते हैं तो उसके जो बॉक्स के ऊपर डिज़ाइन होता है, उसके डब्बे के ऊपर जो डिज़ाइन होता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्रिएट करता है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी एक डिज़ाइन होता है। आप बोतल पीते हैं, पेप्सी, स्प्राइट, कोका कोला, या जो भी बोतलें आप पीते हैं, उस बोतल के दरमियान में एक शॉपर के ऊपर डिज़ाइन होता है, वो भी ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही क्रिएट करता है। आप जाते हैं दुकान पर, कोई क्रीम परचेज़ करने जाते हैं, कोई क्रीम ख़रीदते हैं, तो उसके डब्बे के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर होता है। आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल को देख लें,
एक बाइक को आप देख लें, उस बाइक की जो टैंकी होती है उसकी दोनों साइडों पे एक डिज़ाइन होता है, वो डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्रिएट करता है। आप बुक सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप नोटबुक परचेज करते हैं या बुक ख़रीदते हैं, तो उस किताब के ऊपर, उस किताब का जो गत्ता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर होता है। वो डिज़ाइन ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही क्रिएट करता है। आप डेली बेसिस के ऊपर गेमें भी खेलते होंगे, उन गेम्स के अंदर जो शो लाइटिंग होती है या कोई डिज़ाइनिंग होती है या गेम का जो मुकम्मल सेटअप होता है, गेम को छोड़कर जो भी ऐप्स हैं या जो भी वेबसाइटें हैं, वेबसाइट तो बनाते हैं अपने अंदाजे से, लेकिन ऐप्स की और ये गेम्स की जो लाइटिंग होती है, शो लाइट होती है, ये गेम का मुकम्मल सेटअप ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही करता है। इवन कि आप टॉफ़ी भी लेते हैं ना, बच्चों की जो टॉफ़ियाँ होती हैं, उस टॉफ़ी के डब्बे के ऊपर, बॉक्स के ऊपर एक डिज़ाइन होता है, उस टॉफ़ी का डिज़ाइन ज़रूर होता है। इवन कि आप टॉफ़ी के शॉपर के ऊपर, टॉफ़ी का जो छोटा सा शॉपर होता है उसके ऊपर भी डिज़ाइन होता है, तो वो डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्रिएट करता है। दुनिया की कोई भी चीज़ आप ले लें, हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर होता है। उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट को एक न्यू लुक दी जाए। तो जो भी डिज़ाइन होता है दुनिया की कोई भी चीज़ के ऊपर, छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ज़रूर काम होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाना लाजमी होता है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, और वो डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्रिएट करता है। तो इस बात से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हाथ ना हो, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर है। कोई भी चीज़ आप देख लें, दुनिया की कोई भी चीज़, अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे सामने एक फ़ैन पड़ा है, पंखा पड़ा है, उसके ऊपर भी कंपनी का वो जो छोटा सा चिप सा लगा हुआ है, एक मतलब कि उन्होंने अपना वो ऐसे समझे लोगो वगैरह लगाया हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर ने क्रिएट किया है। तो जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर के बगैर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना होता है, और डिज़ाइन बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की तो ज़रूरत होती है। तो इसलिए आजकल के दौर में ग्राफिक्स डिज़ाइनर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर काम में जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग इस्तेमाल होती है, तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को करने के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइनर की डिमांड की जाती है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ चुके हैं और इस बात का अंदाज़ा भी आपको हो चुका है कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के क्या फ़वाइद हैं और ये किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए क्लास को थोड़ा सा मज़ीद आगे की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे वो होगी पिक्सल लैब एप्लीकेशन। पिक्सल लैब एप्लीकेशन से हम अपने मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर काफ़ी भाई एक सवाल कर रहे थे और मैं आपको बताना चाहूँगा, मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ की जाती हैं, भाई सवाल कर रहे थे कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ की जाती हैं, जो एप्लीकेशन मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हम उन सारी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, उन सारी वेबसाइटों का विज़िट करेंगे, उन सारे सॉफ्टवेयर को इंशाल्लाह हम उनका रिव्यू करेंगे, उनको अच्छी तरीके से जानेंगे जो एप्लीकेशन मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स में यूज़ की जाती हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर इस मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो चीज़ें इस मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब आपके ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर हम कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए अवेलेबल हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और तीसरे नंबर पर सबसे बढ़कर मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स से अर्निंग करना। हम इंशाल्लाह आपको मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स सिखाने के बाद मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स से अर्निंग करने का तरीक़ाकार भी बताएंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई महारत है, लेकिन आप उसे सिर्फ सीखने की हद तक रखे हुए हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, लेकिन आप पैसे नहीं कमा रहे, आप अर्निंग नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है।
आपके पास कोई भी इंटरनेट का आला मौजूद है, लैपटॉप है, पीसी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसके ऊपर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अर्निंग नहीं कर रहे, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये मत सोचें कि आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप फिल्में देखते हैं, ड्रामे वगैरह देखते हैं, मोबाइल का पैकेज लगवाते हैं, मोबाइल की जो ख़राबी होती है वो आप सेट करवाते हैं, मोबाइल के ऊपर आप पैसा खर्च करते हैं, मोबाइल आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अर्निंग क्यों नहीं करते, पैसे क्यों नहीं कमाते? आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास मोबाइल मौजूद है, आपको मोबाइल चलाना आता है, या कोई भी इंटरनेट का प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप इंटरनेट बआसानी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अर्निंग करनी चाहिए। क्योंकि आने वाला जो दौर है वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन से कन्वर्ट होकर सारी चीज़ें ऑनलाइन में आने वाली हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान का ये जो थोड़ा सा बेसिक माहौल है इसलिए, वरना अगर आप बाहर की दुनिया देखें तो 90% जो सेल्स होती हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। 80% 80% तो दुनिया की सेल अमेज़ोन पर होती है, बाकी हज़ारों वेबसाइटें हैं ऑनलाइन सेलिंग की एंड बाइंग की। तो बात करने का मकसद है कि आपके पास मोबाइल मौजूद है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, लेकिन आप अर्निंग नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? आपको अर्निंग करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते, इंशाल्लाह आपको इसे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर सिखाएंगे कि आपको ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, कहां से लेने हैं और उन्हें कंप्लीट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह इसी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद अर्निंग करने का तरीक़ाकार भी बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, आपने कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वेबसाइटों का विज़िट करवाएंगे जिनके ऊपर ऑर्डर्स पहले से पड़े हुए हैं। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें ये ऑर्डर्स कंप्लीट करके दे। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, हमें ये काम करके दे और हम उसे पे करें। तो इस बात की टेंशन ना लें कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, आपको ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं करने आएंगे, या कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरह की, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर्स कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, कोई आया हुआ है तो उसे कंप्लीट कैसे करना है, और जाकर आपने उसे उस चीज़ को कैसे प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें इसी कोर्स के अंदर होंगी। तो बात करने का मकसद है कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स सिखाने के बाद उससे इंशाल्लाह अर्निंग करने का तरीक़ाकार भी बताएंगे। उसके अलावा fiverr.com और nft.com या इस तरह की जो वेबसाइटें हैं सेलिंग एंड बाइंग की, या फिर ऑर्डर्स देने की, ऑर्डर्स लेने की जो वेबसाइटें होती हैं, उन सारी वेबसाइटों का विज़िट करेंगे, क्योंकि उन्हीं पर ही तो हमने काम करना है। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो होगी पिक्सल लैब एप्लीकेशन। पिक्सल लैब एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये एप्लीकेशन एक सादा सी, बेसिक सी और एक सादा सी एप्लीकेशन है, लेकिन जो भाई इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं, जो लोग इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये एप्लीकेशन कितने कमाल की है। जिन्होंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया, जैसे कि कुछ लोग थे जो कि उनको मैंने यूट्यूब कोर्स में भी इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा रिव्यू करवाया था, उनको कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन जो इसके ओल्ड यूज़र हैं वो इस एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इस एप्लीकेशन के क्या फ़वाइद हैं और ये कितने कमाल की है। देखने में तो ये सादा सी और बेसिक सी लगती है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप इसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप आधे मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन चुके हो। क्योंकि मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की आधी से ज़्यादा चीज़ें इसी एप्लीकेशन के अंदर छुपी हैं। इसके अंदर आप कोई भी कस्टम डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, जो डिज़ाइन आप तैयार करना चाहते हो, मैक्सिमम डिज़ाइन इसके अंदर तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए इस एप्लीकेशन के अंदर अच्छे तरीके से हम मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को जो है ना वो सीखेंगे। इस एप्लीकेशन का अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे। जैसे कि पहले भी बताया है कि ये कमाल की एप्लीकेशन है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को समझेंगे आपके लिए आगे का कोर्स बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं चाहूँ तो मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की सारी चीज़ें इसी एप्लीकेशन के ऊपर बना सकता हूँ और बनाना आपको सिखा भी सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं इसी एप्लीकेशन के अंदर भी आपको सिखाऊंगा और दूसरी एप्लीकेशंस भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको सारी एप्लीकेशन का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो ये बात करने का मकसद था कि इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पड़ी है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगी तो हर आने वाला दिन आपके ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के नॉलेज में इजाफा करेगा। सिर्फ ये एप्लीकेशन ही नहीं, मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की जितने ही एप्लीकेशन है ना, अगर आप उनको टाइम देते हैं, उनके ऊपर अच्छी तरीके से काम करते हैं, उनको अच्छी तरीके से समझते हैं, तो हर आने वाला दिन आपको खुद बताएगा कि आज आपने इस एप्लीकेशन से क्या कुछ सीखा है। बस थोड़ी सी तवज्जो की और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीक़ाकार जान लेते हैं। वैसे पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हमने यूट्यूब कोर्स के अंदर भी यूज़ किया था, इसका थोड़ा सा रिव्यू हमने यूट्यूब कोर्स के अंदर भी किया था। तो यूट्यूब कोर्स के अंदर जब हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज़ किया था तो मैंने आपको कहा था कि आप प्ले स्टोर से पिक्सल लैब डाउनलोड करें, और मैंने आपको दिखाया था कि आप इस तरह डाउनलोड करें जिस तरह सिंपल से हम दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इसी तरह ही हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल तो हो गई थी, लेकिन उसमें से काफ़ी भाई मुझे कह रहे थे कि हमें प्ले स्टोर से जो पिक्सल लैब लिए है उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर देखने को नहीं मिल रहे, उस एप्लीकेशन के अंदर हमें अच्छे से काम नहीं मिल रहा, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही। तो आज मैं आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, लेटेस्ट और अच्छे वाला वर्जन डाउनलोड करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, जिसमें सारे फीचर होंगे और वो अच्छे तरीके से आपके मोबाइल में काम करेगी। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीक़ाकार बता रहा हूँ, इसी को ही आपने डाउनलोड करना है। अगर आपके पास पहले से पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड है, इंस्टॉल है, वो अच्छे से काम कर रही है, तो आप उसको डिलीट कर दें। ये जो तरीक़ाकार बताऊंगा, इससे आप अच्छे वाला और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, ताकि आपके पास सारे फीचर आने चाहिए और आपका काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, काम स्टार्ट करने से पहले हमने सारी चीज़ों को क्लियर करना है, सारी चीज़ें हमने मुकम्मल सेटअप के साथ करके ही हमने काम को स्टार्ट करना है, ताकि जब हम काम करें तो हमें किसी चीज़ की टेंशन ना हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप पुराने वाला पिक्सल लैब डिलीट कर दें, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है आपने उसको आप डिलीट कर दें। जो तरीका अब मैं आपको बताऊंगा, इससे आप अच्छे वाला और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, ताकि आपके पास सारे फीचर आएँ और उससे अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। और जब हम काम करें, आगे कुछ चीज़ें सीखें, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं ये ना हो कि उस वक्त आपके पास वो फीचर ना आ रहे हों जो मैं यूज़ कर रहा हूँगा। ठीक है, तो आप पुराने वाला डिलीट करके इस तरीके से डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा, जिस तरह मैं आपको ये ग्रुप के अंदर सेंड करता हूँ, ये लेक्चर नंबर की जो हाइडिंग में सेंड करता हूँ, इसके अंदर आपको इस तरह की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। याद रखें, ये जो वर्जन मैं आपको डाउनलोड करवा रहा हूँ, ये अच्छे वाला और ये लेटेस्ट वर्जन होगा, ये अच्छी तरीके से आपके पास काम करेगा। ठीक है, तो अब की बार आपने लिंक पर क्लिक करके इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। इन 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। इन 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डेस्कटॉप साइट को ओपन कर देना। ठीक है, ये पेज ये वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी आ सकता है। तो आपने इस डेस्कटॉप साइट को ओपन कर देना है। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डेस्कटॉप मोड में आ चुके हैं, और उसके साथ ही ऊपर आप देखें, यहाँ पर आपको एक टाइमर चला हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप पूरा होने दें। ये 0 सेकंड हो चुका है। अब की बार आप इस स्किप ऐड पर क्लिक कर दें। मैंने स्किप ऐड पर क्लिक किया। स्किप ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखें, यहाँ पर डाउनलोड है, इस पर आप क्लिक कर दें। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा डाउनलोड पर क्लिक करें। मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और ये हमारा पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ये इसको डाउनलोड होने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद अब की बार आपने प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आके आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन सर्च करना है। पिक्सल लैब मैंने सर्च किया, और यहाँ पर अगर आपसे अपडेट मांग रहा हो तो उसको आपने अपडेट कर देना है, वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आप लाजमी से देखेंगे, अगर अपडेट आ रही है तो आप अपडेट कर देंगे, ताकि अपडेट के न्यू फीचर भी आपकी पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर
ऐड हो जाएं। ठीक है, अगर ओपन आ रहा है तो बस ठीक है, आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से वो वर्क करेगा। तो ये थी आज की हमारी पहली क्लास। इस क्लास के अंदर हमने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा तारुफ जाना है कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के क्या फ़वाइद हैं और ये किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, और पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीक़ाकार बताया है। याद रखें, दोबारा बता रहा हूँ, पिक्सल लैब को इसी तरह ही आपने डाउनलोड करना है, अदरवाइज़ आपके पास फीचर ना आए तो भाई फिर मसला बनेगा, प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, तो आज की ये हमारी क्लास थी कि हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा तारुफ जाना है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके अंदर जो फीचर्स हैं, उसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ानी है और जो काम हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर करना है वो इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में करेंगे। ये पहली क्लास थी, थोड़ी सी मालूमात आपको दी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की कितनी डिमांड है आजकल के दौर में और इसके क्या फ़वाइद हैं। उम्मीद है कि आपको इसके फ़ायदे भी पता चल चुके हैं और इसकी जो वैल्यू है वो भी पता चल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।